तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, सचिन पायलट कैंप से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। पायलट ने सोनिया राहुल गांधी से यहां पर मिलने के लिए वक्त मांगा है। पंजाब की तर्ज पर दिल्ली में आला कमान से मिलना चाहते हैं। पहले आला कमान से मिलकर अपनी बात रखने की यहां पर वो कोशिश करेंगे, फिर भी पुराने मसले नहीं सुलझे तो आगे की रणनीति यहां पर कह सकते हैं सचिन पायलट की ओर से बनाई जाएगी। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट ने जो आला कमान से मिलने के लिए वक्त मांगा है उसको लेकर अभी तक आला कमान की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, यानी कि आला कमान की ओर से अभी तक सचिन पायलट से मिलने के लिए वक्त नहीं दिया गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि सचिन पायलट की ओर से राहुल गांधी और सोनिया गांधी से यहां पर वक्त मांगा है और यह भी कहा जा रहा है कि पुराने मसले यहां पर आला कमान से मिलने के बाद सचिन पायलट ये उम्मीद रखते हैं कि मसले यहां पर सुलझते हुए नजर आएंगे। अगर उसके बावजूद भी मसले यहां पर नहीं सुलझते हैं तो उसके बाद में कह सकते हैं कि सचिन पायलट आने वाले दिनों में कुछ नई रणनीति यहां पर बना सकते हैं, कुछ नया स्टेप वो यहां पर ले सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि राजस्थान की राजनीति में लगातार अंतरकलह जो है वो यहां पर निकलती हुई सामने आ रही है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, जिस तरीके से कह सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में इससे पहले की अगर हम ब्रेकिंग की बात करें तो कह सकते हैं परिवहन मंत्री की ओर से कहा गया था कि सब कुछ पार्टी में सही चल रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, राजनीतिक पार्टियां हैं तो इस तरह की बयानबाजियां या बातचीत होती रहती है। लेकिन अब जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आई है कि आला कमान से मिलने का वक्त यहां पर सचिन पायलट की ओर से मांगा गया है, क्या कुछ अब तक का घटनाक्रम रहा, पूरी जानकारी दीजिए लोकेश। जी प्रीति, निश्चित रूप से कांग्रेस के नेता भले ही ये दावा कर रहे हो कि पार्टी में सब कुछ चल रहा है, लेकिन जिस प्रकार आप पिछले घटनाक्रमों को देखेंगे, पंजाब में पॉलिटिकल क्राइसिस के समय में एक पार्टी आलाकमान की ओर से कमेटी बनाई जाती है और महज 10 दिन में निर्णय कर पूरे मामले को शांत करवा दिया जाता है। लेकिन ऐसी ही कमेटी राजस्थान के संदर्भ में बनी थी और 10 महीने गुजर गए, उस कमेटी द्वारा कोई ठोस काम प्रदेश के संदर्भ में नहीं हुआ। इसी शिकायत को लेकर सचिन पायलट खासे नाराज नजर आ रहे थे। उनके तमाम जो समर्थक हैं उनमें इस बात को लेकर असंतोष था, क्योंकि निश्चित रूप से चुनाव में उम्मीदें लेकर नेता चुनाव लड़ते हैं, अपनी जनता से वादा करते हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में लालसा होती है सरकार में उनका जो साझा है, उनका स्थान है वो उन्हें मिले। लेकिन सचिन पायलट समेत उनके जो समर्थक और मंत्री उनके साथ गए थे, उन सभी के पद छीन लिए गए थे, खुद सचिन पायलट के पद छीन लिए गए थे और सचिन पायलट को उम्मीद थी पार्टी ने जिस प्रकार उनको आश्वासन दिया, सचिन पायलट खुद समय समय पर कहते हैं कि सोनिया गांधी के साथ उनके की जो बैठक हुई थी उसमें खुद सोनिया गांधी ने आश्वस्त और उनकी जो शिकायतें थी उन्हें दूर करने का भरोसा दिलवाया था। लेकिन अब जिस प्रकार लंबा समय गुजर चुका है तो आर पार की लड़ाई कहीं ना कहीं इसमें नजर आ रही हो। भले ही सार्वजनिक रूप से सचिन पायलट ने बाहर आकर मीडिया के सामने इन बातों को नहीं कहा, लेकिन अंदरूनी रूप में सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है, एक बड़ी तैयारी सचिन पायलट कैंप की ओर से चल रही है, जिसमें तमाम जो सरकार से नाराज विधायक है उनसे संपर्क किया गया और कहीं न कहीं पार्टी आलाकमान से मुलाकात के लिए समय मांगा गया और दिल्ली कूच किया सकता है सचिन पायलट की कैंप की ओर से एक बार फिर, क्योंकि इससे पहले जब सचिन पायलट दिल्ली गए थे तो माना यह जा रहा था कि दोनों नेताओं के बीच ये वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं लोकेश कह सकते हैं कि सचिन पायलट पिछली बार वाली गलती इस बार नहीं दोहराएंगे। पहले वो वहां पर जाके आलाकमान से बातचीत करेंगे, उसके बाद में कह सकते हैं कि आगे की रणनीति यहां पर बनाई जाएगी। इस बार वो सीधा अपने विधायकों के साथ कहीं दूसरी जगह रहने के लिए नहीं चले जाएंगे। पिछली बार जब घटनाक्रम शुरू हुआ था तो हरियाणा के मानेसर में बाड़ेबंदी पायलट द्वारा अपने विधायक की गई थी, लेकिन इस बार पिछली बार की जो गलतियां थी उन्हें सचिन पायलट नहीं दोहराने वाले हैं। निश्चित रूप से सचिन पायलट एक अच्छे कद के नेता हैं और वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उनका जो राजनीति का भविष्य बहुत लंबा कैरियर उनके सामने है। ऐसे में वो कल देर रात के घटनाक्रम की बात करें तो जिस प्रकार इस घटनाक्रम और बयान को लेकर नेता प्रतिपक्ष की ओर से और भाजपा के नेता राजेंद्र राठौर की ओर से जो बयानबाजी की थी उस पर सचिन पायलट ने रिट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी ना तो प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है, ना ही जो मुद्दे जनता से जुड़े हुए उन्हें उठा पा रही है। वो अपने अंदरूनी संगठन और अपनी आपसी लड़ाई पर ध्यान दे, ना कि कांग्रेस जी। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट की आस्था अब भी कांग्रेस में है, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में जो उनके समर्थक हैं, विधायक हैं, उनके साथ जाने वाले मंत्री हैं, उनको वोट देकर सत्ता में काबिज करवाने वाले, मेहनत करने वाले उनके साथ कार्यकर्ता हैं। तो सचिन पायलट चाहते हैं कि राजस्थान में जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है वो बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि एक 2.5 साल का समय राजस्थान में सरकार को निकल गया है।
मंत्रिमंडल विस्तार में जो जगह उनके समर्थक विधायकों को उनके बिल्कुल साथ रहने लेकिन वाले कुल लोगों को मिलाकर मिलनी चाहिए, कह वो सकते मिल हैं जाए। लोकेश कि जिस तरीके से परिवहन मंत्री की ओर से एक बयान दिया जाता है सचिन पायलट के बयान के बाद में कि सब कुछ पार्टी में सही चल रहा है, राजनीतिक पार्टियां इस तरीके से बयानबाजियां तो यहाँ पर होती रहती है, कह सकते हैं कि साफ साफ कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये सब झूठ है, क्योंकि अंदर खाने से तो कुछ और ही खबर निकलकर सामने आ रही है। लोकेश जी निश्चित रूप से पहले जब सचिन पायलट डिप्टी सीएम हुआ करते थे और क्राइसिस से पहले बहुत नजदीक और खास माने जाते थे प्रताप सिंह खाचरियावास सचिन पायलट की, लेकिन अब पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद धड़ों में बट गई है कांग्रेस। कभी सार्वजनिक मंच पर या एक जगह सचिन पायलट और प्रताप सिंह खाचरियावास नजर नहीं आए। वहीं दूसरी तरफ हम बात कर लें सार्वजनिक रूप से जो विधायक हैं, चाहे वो गहलोत कैंप के हो या पायलट कैंप के हो, एक दूसरे के पक्ष में बोलने से कतराते हैं। तो ये सचिन पायलट की भूमिका इस प्रकार की नहीं है। सचिन पायलट का ऑरा राजस्थान की राजनीति में इस प्रकार का नहीं रहा था। प्रकार की खबरें आएंगी उन्हें कहीं का प्रभारी बना दिया जाएगा, तो स्पष्ट रूप से सचिन पायलट ये कह चुके हैं, पार्टी आलाकमान को ये संकेत दे चुके हैं कि जब तक राजस्थान के संदर्भ में उनकी जो शिकायतें थी उन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो सरकार के पद के इच्छुक नहीं है। यदि उन्हें पार्टी ने बिल्कुल बिल्कुल लोकेश, और देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर अब आला कमान की ओर से सचिन पायलट से मिलने के लिए कब और कौन सा वक्त यहां पर दिया जाता है। इस पूरी खबर पर, इस पूरे घटनाक्रम पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए लोकेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद।